एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ इंग्लिश डिकोड। दोस्तों आज फिर से एक नई स्टोरी लेकर आई हूँ। इस स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी इंग्लिश के बहुत सारे इंटरेस्टिंग वर्ड्स और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स जो इस स्टोरी में यूज़ किए गए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ हमेशा मेरे चैनल पर आती रहती है। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम हमारे स्टोरी के टाइटल से। देखिए स्टोरी का टाइटल है लुक वेयर यू वॉक। इसका क्या मतलब हुआ, सबसे पहले देखिए समझते हैं हम इन सभी वर्ड्स को, मतलब अपने आप समझ में आ जाएगा। यू का मतलब होता है तुम, वॉक का मतलब होता है चलना, वॉक करना, वेयर यानी कि कहाँ, और लुक का मतलब होता है देखना। अब इस पूरे वाक्य का क्या मतलब हुआ? पूरे वाक्य का मतलब हुआ देखो तुम कहाँ चलते हो, देखो तुम कहाँ चलते हो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम जब भी चलते हैं रास्ते में तो हमें देखना चाहिए कि हम कहाँ चल रहे हैं, कहीं हम ठोकर खाकर गिर ना जाए। तो ये है हमारी स्टोरी का टाइटल। चलिए आगे बढ़ते हैं। वंस देयर वॉज अ वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर। एक बार एक बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजर था। देखिए फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध, वेरी फेमस यानी कि बहुत प्रसिद्ध। फेमस एक एडजेक्टिव है और वेरी एक एडवर्ब है। वॉज यहाँ पे वर्ब है, आप सभी को पता है, ऑक्सिलरी वर्ब। और एस्ट्रोलॉजर क्या है? देखिए एस्ट्रोलॉजर का मतलब होता है ज्योतिषी, ज्योतिषी। एस्ट्रोलॉजर एक नाउन है। क्या है? नाउन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डे एंड नाइट ही केप्ट हिमसेल्फ बिजी। दिन और रात वो अपने आप को क्या रखता था? केप्ट हिमसेल्फ बिजी मतलब अपने आप को बिजी रखता था। क्या में बिजी रहता था? स्टडिंग द पोजिशंस ऑफ सन, मून, स्टार्स एंड प्लैनेट्स। किस में बिजी रखता था? स्टडी में बिजी रखता था, यानी कि पढ़ाई में बिजी रखता था। किस चीज़ की पढ़ाई में? ग्रहों की पोजीशन के पढ़ाई के में वो अपने आप को बिजी रखता था। जैसे सूरज, चंद्रमा और तारों के पढ़ाई के बारे में, उनके पोजीशन की पढ़ाई के बारे में वो अपने आप को बिजी रखता था। ही केप्ट हिमसेल्फ बिजी। टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर। फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के लिए, देखिए प्रिडिक्ट का मतलब क्या होता है? प्रेडिक्ट एक वर्ब है। प्रेडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। और जब हम नाउन की बात करें तो इसका नाउन होता है प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन का मतलब होता है भविष्यवाणी और प्रेडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। द फ्यूचर यानी भविष्य की भविष्यवाणी करने के लिए वो इन सभी ग्रहों के पोजीशन के बारे में पढ़ाई करता था। He used to get so engrossed in looking up at the sky that many a times he did not even know where he was stepping. अब देखिए इस पूरे वाक्य को हम छोटे छोटे वाक्य में तोड़कर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले he used to get so engrossed in looking up at the sky। अब देखिए यूज टू का मतलब क्या होता है? जब भी हम पास्ट में किसी आदत के बारे में बात करते हैं तो हम हमेशा यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई यूज टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाया करती थी। आई यूज टू बीट माई ब्रदर, मैं अपने भाई को पीटा करती थी। तो यूज टू का मतलब होता है पास्ट में किसी आदत को जब आप बताते हैं तो आप यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए ही यूज टू गेट सो इनग्रॉस्ड। इनग्रॉस्ड का मतलब क्या होता है? इनग्रॉस्ड का मतलब होता है लीन होना। जब हम किसी चीज़ में मगन हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा लीन हो जाते हैं, तो उसे इंग्लिश में इनग्रॉस कहते हैं। इनग्रॉस था, बहुत ज़्यादा लीन हो जाता था। क्या में? लुकिंग अप, ऊपर देखने में, एट द स्काई, आकाश में ऊपर देखने में वो अपने आप में बहुत ज़्यादा यूज टू हो जाता था, खो जाता था। दैट कि मेनी अ टाइम्स, बहुत बार, ही डिड नॉट इवन नो, वह जानता भी नहीं था, वेयर ही वॉज स्टेपिंग, वह कहाँ कदम रख रहा है। अब देखिए ये जो वाक्य है ही डिड नॉट इवन नो, ये वाक्य अब कौन से टेंस का है? तो ये वाक्य है पास्ट इंडिफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि देखिए यहाँ पे डिड के साथ नॉट लगा है ना। आगे बढ़ते हैं। वन डे, एक दिन, ही वॉज वॉकिंग, वह जा रहा था। वॉक का मतलब क्या होता है? चलना, टहलना, है ना। तो वह वॉक कर रहा था, टहल रहा था, जा रहा था।
एज यूजुअल का मतलब होता है हमेशा की तरह। विथ हिज हेड अप यानी कि अपना सिर ऊंचा करके, अपना सिर ऊपर की ओर करके। हेड अप का मतलब सिर उठाकर वो क्या कर रहा था, चल रहा था, वॉक कर रहा था। एंड आईज ऑब्जर्विंग द स्काई, और उसकी आंखें आसमान को ऑब्जर्व कर रही थी, ध्यान से देख रही थी। सडनली अचानक से ही ट्रिप्ड ऑन अ लार्ज स्टोन एंड फेल बाय द रोड साइड। अब देखिए ट्रिप का क्या मतलब होता है। एक ट्रिप का तो मतलब होता है यात्रा करना, आप सभी को पता है। और एक और ट्रिप का मतलब होता है फिसल जाना। क्या होता है, फिसल जाना। तो वो क्या हो गया, ही ट्रिप्ड, वह फिसल गया, ऑन अ लार्ज स्टोन, एक बड़े पत्थर पे, एंड फेल बाय द रोड साइड, और सड़क के किनारे। फेल का मतलब गिरना, तो क्या हो गया, गिर गया। ही गॉट स्टक इन अ थ्रोनी बुश, वो क्या हुआ, स्टक हो गया यानी कि फंस गया, इन अ थ्रोनी बुश यानी कि कांटेदार झाड़ियों में। थ्रोनी मतलब कांटेदार, और बुश का क्या मतलब होता है, झाड़ी। द थ्रोन्स स्टार्टेड पियर्सिंग हिज स्किन एंड ही वॉज इन ग्रेट पेन। अब देखिए द थ्रोन झाड़ियाँ, कांटेदार झाड़ियाँ, स्टार्टेड शुरू किया, क्या, पियर्सिंग द स्किन। देखिए पियर्स का मतलब क्या होता है, छेदना, छेदना। तो जो झाड़ियाँ थी, कांटेदार झाड़ियाँ थी, वो इसके स्किन को छेदने लगी, यानी उसके स्किन में चुभने लगी। एंड ही वॉज इन ग्रेट पेन, और वह बहुत ज़्यादा दर्द में था। पेन का मतलब होता है दर्द। और आपने सुना होगा पेन किलर, मतलब दर्द को कम करने वाली जो दवाई होते हैं उसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पेन किलर। और पेन का मतलब क्या होता है, दर्द। आगे बढ़ते हैं। सम पासर्स बाई हेल्प्ड द एस्ट्रोलॉजर and then asked him how he had fallen into the thorn bush। अब देखिए इसका मतलब समझते हैं। सम पासर्स बाई, पासर्स बाई का मतलब क्या होता है, जो लोग बगल से पास करते हैं, या फिर जो लोग चलते हैं, मतलब जिसे कहते हैं ना, फुटपाथ पर जो लोग चलते हैं उसे पासर्स बाई कहते हैं। तो पासर्स बाई जो वहाँ से गुजर रहे थे, चल रहे थे, हेल्प द एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर की मदद की। हेल्प करने का मतलब होता है मदद करना। देन आस्क्ड, और तब पूछा, किससे, हिम, उससे, हाउ ही हैड फॉलन इनटू द थ्रोन बुश, वह कैसे कांटेदार झाड़ियों में गिर गया। फॉलन इनटू मतलब गिर जाना। When the astrologer told them, जब एस्ट्रोलॉजर ने उनसे कहा, वन ऑफ देम कमेंटेड, उनमें से एक ने कमेंट किया। देखिए कमेंट करने का मतलब होता है कहना, कहना। क्या होता है, कहना। यू लुक अप एट द स्काई, तुम ऊपर आसमान में देखते हो। लुक अप का मतलब क्या हुआ, ऊपर देखना, ऊपर की ओर देखना। एट द स्काई आसमान में, तुम ऊपर आसमान में देखते हो। और कैन कैलकुलेट गुड एंड बैड टाइम्स, और तुम अच्छे और बुरे समय की गणना कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। कैलकुलेट का मतलब होता है गणना करना या गिनती करना, कर सकते हो। एंड इवन प्रिडिक्ट द फ्यूचर, और यहाँ तक कि फ्यूचर यानी भविष्य भी बता सकते हो, भविष्यवाणी कर सकते हो। बट हाउ कम यू कांट सी वॉट इज राइट देयर, बट लेकिन, हाउ कम यू कांट सी, मगर तुम कैसे नहीं, ऐसे कैसे नहीं देख सकते कि यहाँ पे क्या सही है। बट हाउ कम यू कांट सी वॉट इज राइट हियर इन फ्रंट ऑफ योर आईज। अब देखिए हाउ कम का क्या मतलब होता है। हाउ कम का मतलब होता है ऐसे कैसे, ऐसे कैसे। अब देखिए इसका पूरा मतलब समझते हैं। ऐसे कैसे, यू कांट सी, तुम नहीं देख सकते। व्हाट इज राइट हियर इन फ्रंट ऑफ योर आईज, तुम्हारे आँख के सामने क्या सही है, ये तुम ऐसे कैसे नहीं देख सकते। हम बहुत बार इस तरीके का वाक्य बनाते हैं ना, ऐसे कैसे तुम उदास हो, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हाउ कम यू आर सो अपसेट, ऐसे कैसे तुम नाराज हो। हाउ कम यू आर सो एंग्री, तो वही हाउ कम यहाँ पे बोल रहा है, ऐसे कैसे तुम नहीं देख सकते, यू कांट सी
व्हाट इज राइट हियर इन फ्रंट ऑफ योर आइज। देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। कैसे बनता है, जब भी आप हाउ कम से कोई वाक्य बनाते हैं, जब भी आप हाउ कम से कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। हाउ कम के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब आएगा। अब देखिए यहाँ पे भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब का ही यूज़ किया गया है, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे है हाउ कम यानी ऐसे कैसे, उसके बाद देखिए सब्जेक्ट आया और इसके बाद आया ऑक्सिलरी वर्ब और V1 आया ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब मैंने एक एग्जांपल दिया था, ऐसे कैसे तुम उदास हो, हाउ कम यू आर सो अपसेट। अब देखिए हाउ कम यू आर, है ना, वर्ब आया। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं हाउ कम से। आगे बढ़ते हैं। स्टॉप ड्रीमिंग, सपने देखने बंद करो, एंड और स्टार्ट लिविंग इन द रियल वर्ल्ड, और असल जिंदगी में जीना शुरू करो। लिव का मतलब होता है रहना या जीना, तो असल जिंदगी में जीना शुरू करो। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट अशेम्ड ऑन हियरिंग सच कमेंट्स। अब देखिए जो एस्ट्रोलॉजर था, जो ज्योतिषी था, फेल्ट अशेम्ड मतलब उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई ऑन हियरिंग सच कमेंट्स, ऐसी बातों को सुनकर। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की स्टोरी। यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप जैसे सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़रूरत है, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।